प्रिय विद्यार्थी मित्र हो, पहले वीडियो में हमने यह देखा है कि प्रेरणा इस कविता के जो रचनाकार है त्रिपुरारी, उनका अल्प सा परिचय और यह जो त्रिवेणी विधा है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो आज हम प्रेरणा यह कविता देखेंगे। त्रिवेणी का अर्थ है उन्होंने बताया है कि 3 पंक्तियों का काव्य मुक्त छंद है और पहले 2 पंक्तियों में कल्पना और यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है और भाव और विचार के भाव स्पष्ट होते हैं और तीसरी पंक्तियों में छिपे हुए भाव को 2 पंक्तियों में छिपे हुए भाव को हम नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं रोता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि माँ मेरी बेवजह रोती है, फ़ोन पर जब बात कर मैं माँ से दूर है, माँ बच्चा दूर पढ़ने के लिए, यानी कि आप जब माँ से बात करते तो माँ तब रोती है, लेकिन फ़ोन रखने पर आप रोते हो। सख्त तो ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और तड़प उठते हैं, हर पिता में भी कोई माँ छिपी होती है। हमें लगता है कि नहीं माँ ही रोती है तो पिता का दिल भी बहुत नाजुक होता है। ऊपर से अगर वो सख्त भी लगते हैं तो जब हमें चोट लगती है तो उनका भी दिल तड़प उठता है और हर एक पिता में एक माँ छुपी होती है। इनके पहले 2 पंक्तियों ने उन्होंने बताया है कि उनके अपने भाव प्रकट की है और उन भाव का तीसरे पंक्तियों में सार दिया है कि नहीं हर पिता में भी क्या है, माँ भी छुपी होती है। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। यानी कि जब माँ और पिता दोनों भी अगर नौकरी करते हैं, पैसे कमाने के लिए, पैसे जुटाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए अगर घर से बाहर जाते हैं और उनका समय अगर अलग अलग है तो उन दोनों का प्यार भी हमें नन्हे बच्चों को टुकड़ों में मिलता है। यानी कि आज पहले ही बताया उन्होंने कि ज़िंदगी की आकाधापी में, यानी कि व्यस्तता के जीवन में ऐसी समस्या निर्माण हो जाती है कि माँ और पिता का प्यार एक साथ बच्चों को नहीं मिलता। आगे मुंबई जैसे जीवन शैली हम देखते हैं तो वहाँ दिनचर्या में कितने भाग दौड़ रहती है। सुबह 4 बजे निकलना पड़ता है, रात के 11 जब बच्चे सो जाते हैं तब 12 बजे माँ और पिताजी घर में वापस लौटते हैं तो बच्चों को उनको देखने को भी नहीं मिलता। ऐसी स्थिति है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना, डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर हम नए उजाले की तरफ ही आकृष्ट मत होना, क्योंकि जब बुरा समय भी आता है, यानी कि डूबते वक्त को भी भुला अगर मत दोगे तो नए रोशनी के हम स्वागत कैसे करेंगे। अगर यश अपयश है तो उगना है, यानी कि जो सृजन होता है कार्य उसको एक दिन नष्ट होना है, नष्ट होने के बाद और दोबारा पुनः जीवन पुनरुज्जीत होता है। तो डूबना उगना तो नजरों का एक महज धोखा है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। ये त्रिवेणी बहुत अच्छा लग रहा है ये कविता काव्य 3 पंक्तियों के। चलते चलते कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो। क्यों चलो फिर से? क्योंकि जब चोट खाते हैं तो ये हमें सीख मिलती है। गलती होती है तो फिर हम सीख जाते कि नहीं ऐसा करने से ऐसी गलती होती कि नहीं, ये दोबारा नहीं करना चाहिए। यानी कि जो ऐसा कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, क्योंकि उसका एक बार मुंह जला है ना दूध से, तो छाछ भी अगर वो ठंडगार है तो भी हम उसको फूंक के पीने की प्रयास करते हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा, रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा हो गया तो भी अपनी आस लगन हिम्मत मत रखना, क्योंकि रोज उजाला होगा। आस रखना कि नहीं एक ना एक दिन मुझे जीत हासिल करनी है और मैं जीत कर ही मेरे मुकाम तक मुझे पहुंचना है, क्योंकि रात की कोख से ही सुबह जन्म लेती है। क्योंकि जब अंधेरा होगा तभी तो उजाला होगा। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीच हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों के। यानी कि उम्र का लंबा यानी कि समय, जो समय है मेरी ज़िंदगी का जो समय है उसमें मैंने मेरी आस भर दी है, मेरी इच्छा प्रकट की है। क्यों की इच्छा प्रकट? क्योंकि मेरे पास कल्पना शक्ति थी,
सृजनात्मकता थी, ख्याल थे मेरे पास कि नहीं मुझे ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप के आगाज ए सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे। ये न सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, मतलब क्या है, कोहरा, जैसे हम कोहरा देखते हैं, सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, मगर जैसे हम एक एक कदम आगे चलते हैं तो हमारे आगे एक एक रोशनी जैसे दिखाई दे, ऐसा दिखता है। आगे एक एक कदम चलो तो कोहरा नष्ट हो जाते हुए दिखता है हमें। ऐसे ही आगाज सफर, यात्रा का आरंभ करना। फिर कोहरे में हम जैसे जैसे आगे चलते हैं तो हमें रोशनी दिखाई देती है। वैसे ही जिंदगी में अगर अंधेरा आ गए तो भी रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है, चलते रहना है, और एक दिन चलते चलते हमें हमारी मंजिल मिल ही जाएगी। अपनी आंखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। यहाँ उम्र के बारे में कवि ने लिखा है, त्रिपुरारी जी ने, कि आंखों में ऐसा कुछ नहीं, उम्र का कुछ भी नहीं। बूढ़े हो गए हमारा, अभी हमें क्या करना है, अभी हो गया हमारा एज हो गया है, अभी जान दो पतझड़ है, सावन तो अच्छे से बीत गया है। तो ऐसा नहीं है, कभी भी किसी भी उम्र में हम सपना देख सकते हैं, क्योंकि खुद का जो मन है बच्चों जैसा रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, हारना नहीं है। और कौन कहता है उम्र बढ़ते है, कोई भी उम्र में 70 साल की, 80 90 साल की उम्र में भी अगर हमने ठान ली कि नहीं मुझे वो रनिंग में हिस्सा लेना है, भागदौड़ में मुझे भागना, तो हम भाग सकते हैं। रुक गए तो नष्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ थम गई तो जम जाती है, ऐसा है वो। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, एक दिन में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। आगे कवि ये कहते हैं कि आंसू खुशियाँ एक ही शय है। शय का मतलब, शय यानी कि वस्तु, चीज, एक ही नाम है। खुशी के में खुशियाँ हो जाती है तो भी आंसू गिरते हैं, दुख हो जाता है तो भी आंसू गिरते हैं, तो नाम अलग अलग है। आंसू एक ही है, पानी आंखों से एक ही गिरता है, लेकिन नाम क्या है, खुशी के आंसू, गम के आंसू, कुछ चोट लगे तो उसके आंसू, आंसू के प्रकार है, लेकिन पानी आंखों का एक ही जैसा है। पेड़ में जैसे बीज छुपा है, बीज में पेड़ है जैसे, यानी कि बीज बोया वो पेड़ उगता है, उसका बीज पुनश्च जमीन में गया तो फिर वो बीज में पेड़ में और बीज लगता है। ऐसे उन्होंने कि एक दूजे में एक ही समान है, एक ही नाणे के पहलू है, चित और पट, ऐसे उन्होंने बताया है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना उम्मीद का दामन, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, छोड़ना उम्मीद का दामन, ना उम्मीद तो मौत है प्यारे। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो भी अपनी उम्मीद मत छोड़ना, अपनी आशा की किरण जलाते रहना, कि नहीं हारना नहीं है, निराश मत होना, निराश होना नहीं। जीवन में जीत हमें हासिल करनी है, उसके लिए चाहे मुझे कितना भी कष्ट झेलना न पड़े। अगर हम ना उम्मीद हो जाते तो मरना ही बेहतर है उससे। अगर हम हार जाते हैं, मन से हारना, शरीर से हारा मन तो चलता है, लेकिन मन से अगर हार गए तो हम कभी भी जीत नहीं हासिल करेंगे। इसलिए ना मन से हारना है, ना तन से हारना है। जिंदगी में चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा क्यों न हो, हमें उजाले की ओर चलना है, और ये ठान लेना है कि नहीं मुझे जीत हासिल करनी है। यानी कि प्रेरणात्मक यह कविता है, त्रिपुरारी जी ने बहुत अच्छे से ये कविता, यानी कि जिंदगी में जो ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, उन्होंने पहले ही कहा है कि ठोकर खाकर जो जीने की कला सीख लेता है, दुनिया उसी की जय जयकार होती है। दुनिया में दुख की स्थिति, सुख और दुख की स्थिति स्थिर रहना ही मनुष्य की पहचान है। दुख तो आना ही है जीवन में, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, धूप के बाद छाव, छाव के बाद धूप, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी घनघोर अंधेरा है, कभी रोशनी की बौछार है। यह जीवन की नैया में, और इस जीवन की नैया में हमें स्थिर रहना है, तटस्थ रहना है। कैसे, ना उम्मीद न होकर, उम्मीदों का भाव हमारे मन में जगाकर हमें सब अपना जीवन यापन करना है।